मैं कहने पर मजबूर हूं कि कराची जो इन लुटेरों के लिए, उन डाकुओं के लिए, इन गैर मुकामी लुटेरों, गैर मुकामी डाकुओं के लिए जो बाहर से आते हैं, गांव, अपने किसी गांव से, दूसरे शहर से, पंजाब से, सरहद से, कहीं से भी आते हो, वो उनके लिए कराची चिड़िया, सोने की चिड़िया बन गया, डाकू की जन्नत है। ये कराची डाकुओं की जन्नत बन गई है। अब तो कराची के शाहराहों पर रोजाना रात को सड़कों पर बाकायदा नाके लगाकर एक ही वारदात में, एक सिंगल वारदात, 1 घंटे के अंदर 100 लोगों को लूट लिया जाता है। कोरंगी क्रॉसिंग का वाकया आपके सामने है कि कई जगहों पर रेंजर पुलिस वाले बराह रास्त यानी कि पकड़े गए और आवाम ने आम डाकू समझकर उनको पकड़ा, कूटा लगाया और उसको थाने के हवाले कर दिया। पता लगा ये रेंजर वाला था, ये पुलिस वाला था। तो ये उनको ये नहीं दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे कि आप लूट लो, वो खुद लूटा मारी में मुलविस हैं। उनके भाई बंदे हैं ये सारे, उनका हिस्सा है, बराह रास्त फिजिकली मौजूद है उसके अंदर। एक जियो न्यूज की रिपोर्ट है, अगर हम अपने मेरे साथी से कहूंगा जरा दिखाएं ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ हो रहा है कराची के अंदर। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि शहरियों के तासुरात जो टाइम जब कराची में आया है, शहरियों को तासुरात जरा देखिएगा आप। जो लोग लूटे हैं उन लोगों के तासुरात देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं कराची में। ये भी इसके बाद देखिएगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक कम से कम 100 लोगों को मुलजिमान लूट कर फरार हो गए हैं। शहर में क्राइम की वारदातों से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा शहर में दीगर वारदातें और इस वारदात के हवाले से क्या तफसील है? देखिए जी, कोरंगी काज़वे जो है वो यहाँ पर गाय बगाए इस तरह की वारदातें होती हैं, लेकिन इस बार जो है वो ये बड़ी वारदात हुई है। मुतासरा शहरी जो उसमें मौजूद था, जैसे ये लूटमार हुई है, उसने बताया कि तकरीबन 8 से 10 मुलजिमान थे जिन्होंने 100 तकरीबन लोगों को जो है लूटा है। काफी देर तक ये मुलजिमान जो है नाका लगाकर जो है कोरंगी काज़वे पर लूटमार करते रहे, लेकिन पुलिस जो है वो दूर दूर तक नजर न आई। वारदात के बाद जब मुलजिमान फरार हो गए, उसके बाद पुलिस आई, रिवायती कार्रवाई हुई, लेकिन ताहाल 24 घंटे गुजर गए हैं, इस वाक़े में मुलविस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। तमाम पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की ये हदूद है, उसके SHO को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो 100 में से कोई एक शहरी भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं आया। शहर में जो लूटमार की वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शहर में गुज़िश्ता 50 दिनों के दौरान जो है वो मुतअद्दिद वारदातें हुई लूटमार की। 17 तारीख को जो है वो साइट एरिया में मुलजिमान ने जो है वो एक पत्ती के गोदाम में लूटमार की है और इसके दौरान जो है मुलजिमान जो है वो 80 लाख मालियत की जो है वो पत्ती लूट कर फरार हो गए। इसी तरह की दीगर वारदातें जो है वो शहर में हो रही हैं। 50 दिनों के दौरान मुलजिमान ने जो है सैकड़ों गाड़ियों से शहरियों को महरूम किया है, सैकड़ों मोबाइल फोन से महरूम किया है और ये वारदातें रोज बरोज बढ़ती ही जा रही हैं। वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। कमर अली मस्तोई इस हवाले से आगाह करने पर बहुत शुक्रिया। वो तासुरात दिखा इसी वाक़े के अंदर जो आपने देखा, जिसमें जो लोग जिनको लूटा गया उनके जरा तासुरात देखे वो क्या कह रहे हैं। हम लोग जा रहे थे रोड के दूसरे दोनों साइडें ब्लॉक थी और रोका गया। 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। और मैं इसलिए टाइम बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस फ़ोन से 15 पे कॉल की है। 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और इन्फिनिक्स मोबाइल छीना गया है और दर्जनों के दर्जनों
दोनों गाड़ियां मुतासर हो रही थी। लोग पीछे तक रोड जाम था, ये रोड भी जाम था, दूसरा रोड भी जाम था, और वो डाकू तसल्ली से लूट रहे थे। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले दिन में लूट रहे होते हैं, रात को डाकू लूट रहे होते हैं। रात को पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। 10 से 12 लोग थे, बाकायदा बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन भी थे, क्लाशन भी थी और पिस्टल भी थे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुतासरीन की तादाद लातादाद है, बहुत सारे मुतासर थे। अभी एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई मुतासर नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ गाड़ियों की गाड़ियाँ लुट रही थी, मैंने खुद देखा, मैं खुद लूटा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मुतासर कोई नहीं है। अगर ये अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते तो वो अलग बात है। आप कितने लोग थे? 7-8 लोग थे भाई। 7-8 लोग थे। तो यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम किया था उन लोगों ने? पूरा ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा था, जो आ गए वो फंस गए, जो उधर से बेचारे भाग गए। कम से कम कितने अपराधों को लूटा है उन्होंने? 14-18 लोगों को लूटा है भाई। आपने देखा खातिन हजरात, ये जो वीडियो आपने देखी है, कैसे दिल के फपोले ये लोग निकाल रहे थे और बड़ा रास मुतासरीन थे ये। अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें इसी हवाले से एक और रिपोर्ट है। जरा ये साथी कहूँगा कि जरा वो भी दिखा दें प्लीज, ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूँ। कराची का इलाका कोरंगी कॉजवे, जहां पर ये सूरत हाल पेश आई, ये वारदात की गई, बेखौफी की इंतहा है कि नाका लगाकर लूटमार की गई है, जेवरात नोचे गए, नकदी मोबाइल फोन से शहरियों को महरूम किया गया। पुलिस 25 मिनट ताखीर से पहुंची। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, बताइएगा सबसे पहले तो ये वारदात हुई किस तरह और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, वैसे तो कराची शहर का कोई इलाका स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं है, लेकिन जो रात का वाक़या पेश आया ये खासा अलार्मिंग है। कोरंगी कॉजवे जो कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे से इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाता है, तकरीबन 2 का ये रास्ता है जो कि नदी का अबूर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते पे जो है वो कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं और डाइवर्जन नहीं है, सीधा रोड है, लेकिन इसके बावजूद भी आगे यहाँ पर वारदातें होती रही हैं। रात का जो वाक़या हुआ उसमें 8 से ज़ायद जो है वो मुसल्लह डकैत थे, जिन्होंने नाका लगाकर ट्रैफिक जैम किया और फिर गाड़ियों में लूटमार की। किसी से मोबाइल फ़ोन लूटा, किसी से नकदी लूटी, तो ख़वातीन से जेवरात भी लूटे। ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात कोरंगी नदी के रास्ते पर, इसी तरीके से शाहबदल कोरंगी ब्रिज है वहाँ पर भी आए दिन रिपोर्ट होते रहे हैं। रात के जो वाक़या पेश आए जिसमें 100 से ज़्यादा शहरियों को लूटमार की गई, शहरियों से पुलिस हुक्काम के मुताबिक, हमारी जब तक कुछ देर कबल SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बात हुई है, उनके मुताबिक कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई शहरी ने पुलिस से रब्ता नहीं किया। तो अब्दुल हसीब, अभी आप कॉजवे पर ही मौजूद हैं, नदी वाले मौजूद हैं, आपके पीछे पुलिस मोबाइल हमें नजर आ रही है, तो अभी यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है और क्या यहाँ पर अब नाका लगाया गया है? हैरतंगेज तौर पर इस रोड पर जब भी हमारा आना हुआ है, कभी पुलिस को मोबाइल पर नाका लगाए हुए नहीं नजर आती, लेकिन वाकई रिपोर्ट होने के बाद सुबह से ही यहाँ पर पुलिस मोबाइल एक नज़र आ रही है, पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जिस वक्त वारदातें होती हैं वो रात गए होती हैं या रात के औकात में होती हैं। रात के औकात में यहाँ पर ना पुलिस का गश्त देखने में आता है, ना ही पुलिस का कोई नाका ऐसा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपने तफसील देखी किस तरीके से लोगों ने तफसीलात बताई है। मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूं कि हुकूमत सिंध क्या कर रही है। सिर्फ बयानबाजी, इसे इसलिए कर रही है सिर्फ बयानबाजी, उसको कराची से कोई गर्ज है ही नहीं। जिस तरीके से मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया, आपको मैंने मुकामी और गैर मुकामी का फर्क बताया। मुझे ये बताइए, खुदा न खास्ता वो जो वजीर आला सिंध ने, क्या नाम उनका, मुराद अली शाह, किसी वजह से अभी पिछले तो
क्या नाम है उनका, कल परसों इंतकाल हो गया, क्या नाम है, रहमान मलिक साहब का, राजून, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे। बेशक किसी का भी इंतकाल हो जाता है, उनकी बड़ी दादी जाएगी ना, या जहां की शहरी वहां जाएगी, कराची में तो नहीं दफना जाएंगे। किसी भी रिश्ते का नाम ले लें आप, किसी एमपीए का नाम ले लें, सिंधी एमपीए का, वो क्या करेगा जब वो उसका खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो उसकी बॉडी कहां जाएगी, उसके आबाई गांव जाएगी, कराची में नहीं दफनाएगा। तो वो क्या हुए, मेरे फॉर्मूले के तहत गैर मुकामी। तो जो मैं ये कह रहा हूं हुकूमत सिंध से बयानबाजी कर रही है, उसे कराची की सूरत कोई गैर नहीं है, इसकी यही तो वजह है कि वो सबके सब वज़ीर-ए-आला से लेकर सारी ब्यूरोक्रेसी वजारतों में जुट रहे हैं। अभी मैं रेंजर्स की बात ही नहीं कर रहा, रेंजर्स तो है टोटल गैर मुकामी, उनको तो वहां की ना सिंधी आती है ना उर्दू आती है, तो पता नहीं किस एलियन लैंग्वेज में बात करते हैं, पंजाबी में, पश्तो में, पता नहीं किस में बात करते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं इलेक्टेड मेंबर्स की, जो अपने आप में सिंध का बासी कहते हैं। सिंध का बासी कहते हैं, कराची का नहीं। स्ट्रीट क्राइम पूरे सिंध में नहीं हो रहा है, कराची में हो रहा है। तो वो क्या हुए, गैर मुकामी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा, आगे भी थोड़ी सी बात करूंगा इन गैर मुकामियों के लिए। तो आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। एक डीआईजी साहब थे, ये आपके पास है, एक डीआईजी साहब ने, उन्होंने मीडिया पर एक बयान दिया था, स्क्रीन शॉट है उसका, होगा देखिएगा। हुकूमत सिंध ने ये स्ट्रीट क्राइम, ये स्ट्रीट क्रिमिनल और डाकू सब गैर मुकामी है, उन्होंने ये बयान दिया था, गैर मुकामी है। वो डीआईजी थे, मीडिया पर बयान दिया था, तो उनको हुकूमत सिंध ने उस ओहदे से हटा दिया। याकूब मिनास नाम था शायद उनका। अच्छा, ये सब कुछ तो हो रहा है, ये कोई हमारे लिए, ये इसलिए हम इसको सरप्राइज नहीं समझेंगे, हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये तैयार किया हुआ था, चाहे वो सिंधी मिनिस्टर्स हो, चाहे वो रेंजर्स वाले हो, चाहे वो फौज हो, उन्होंने तैयार किया हुआ था माजरे को तबाह बर्बाद करना है, कराची का बेड़ा गर्क करना है। तो वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनको उनकी प्लानिंग में कामयाब होने का मौका किसने दिया, कि हमने दिया, ये माजरों ने दिया। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाओ तो ये गद्दारों ने दिया।